आस्तर की किताब ये कलाम मुक़द्दस की एक दिलचस्प किताब है। ये कहानी बाबलियों के बनी इसराइल से जिलावतनी के 100 साल बाद शुरू होती है, जब कुछ यहूदी यरूशलेम वापस आए थे, लेकिन हजरत अज़रा और हजरत नहमिया और बेशतर वापस नहीं आए थे। और इसी तरह आस्तर की किताब कदीम सल्तनत के दारुल हुकूमत शहर सोसा में रहने वाली एक यहूदी बरादरी के बारे में है। इस कहानी के मरकजी किरदार दो यहूदी हैं, मर्द की और फिर उसकी भांजी आस्तर। और फिर फारस का बादशाह भी है, जिसका किरदार इस कहानी में एक नशावर आदमी से कम नहीं है। और फिर एक फारसी अहलकार हामान चालाक आदमी है। ये कलाम मुक़द्दस में एक दिलचस्प किताब है कि बुनियादी तौर पर इस हकीकत के लिए खुदा का जिक्र कभी नहीं किया जाता है, जो आपको बहुत अजीब और गरीब लगता है। मेरा मतलब है कि कलाम मुक़द्दस खुदा के बारे में नहीं है, लेकिन ये मुसन्निफ की एक शानदार तकनीक है जो कि गुमनाम है। खुदा की सरगर्मी को तलाश करते हुए इस कहानी को पढ़ने की दावत है, और हर जगह इसके आसार भी हैं। कहानी बहुत ही अजीब और गरीब इक़्तिबास, इत्तफाक और सितम ज़रीफ़ी से भरी हुई है, और ये सब आपको पसे पर्दा रहकर खुदा के मकसद पर काम करने पर मजबूर करता है। आइए किताब का मुकम्मल अहाता करते हैं। इस किताब का आगाज फारस के बादशाह के साथ होता है, जिसने 2 ज़ियाफ़तों की दावत दी है जो कुल 187 दिन तक जारी रहती है, और ये सब उसकी अजमत और शान शौकत को जाहिर करने के अजीम मकासद के लिए है। ज़ियाफ़त की दावत के आखिरी दिन वो नशे में धुत था, और उसका मुतालबा है कि उसकी अहलिया मलिका विश्ती ज़ियाफ़त में अपनी खूबसूरती का मुजाहिरा करे। वो इनकार कर देती है, और इसी तरह शराब के नशे में बादशाह ने वश्ती को माजूल कर दिया और अहमकाना फरमान सादर किया कि अब तमाम फारसी मर्द अपने घरों के मालिक बन जाएं। फिर वो खूबसूरती का मुकाबला करवाता है, क्योंकि वो एक नई मलिका तलाश करना चाहता है। ये वाकई एक बहुत बुरे ड्रामे की तरह है, लेकिन इसी मकाम पर हमारा तारुफ आस्तर और मर्दकी से होता है। आस्तर अपनी यहूदी शनाख्त को छुपाती है और खूबसूरती के मुकाबले में हिस्सा लेती है, और बादशाह आस्तर के साथ इस कदर मगलूब है कि इसने इसे फारस की नई मालिका बनने के लिए कह दिया। अब इसके बाद हकीकत यह है कि मर्दकी ने 2 शाही मुहाफिजों को बादशाह को कत्ल करने की साजिश करते हुए सुन लिया, तो उसने ये बात आस्तर को बताई, जो बादशाह को मुत्तला कर देती है। इस किताब में इब्तिदा ही से खुदा का कहीं तज़किरा नहीं किया गया, लेकिन ये एक वाज़ेह हुक्म लगता है। तो इस सारे मंजरनामे को शुरू से समझने के लिए आपको किताब को भी बिल्कुल शुरू से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। उसके बाद हमारा हामान से तारुफ होता है, जो दर हकीकत फारसी नहीं था, उसे एगाइट कहा जाता है। वो कदीम कनानियों में से है। पहला सैमुएल बाब 15 याद रखें। बादशाह हामान को सल्तनत में आला मकाम पर फाइज करता है, और उसका मुतालबा है कि हर शख्स हामान के सामने घुटने टेक दे। लिहाजा जब मर्दकी ने हामान को देखा तो वो घुटने टेकने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से हामान गुस्से में आ जाता है। और जब उसे मालूम हुआ कि मर्दकी यहूदी है, तो हामान बादशाह को राजी कर लेता है कि एक बेवकूफाना फरमान को नाफिज करे ताकि तमाम यहूदी लोग तबाह हो जाएं। और यहूदियों की तबाही की तारीख का फैसला करने के लिए हामान निर्गे का किरदार अदा करता है। मरने को इब्रानी जुबान में पोर कहते हैं। 11 महीनों बाद अडार की 13 तारीख को तमाम यहूदी मारे जाएंगे। हामान और बादशाह इस खौफनाक फैसले को सादिर करने के बाद ज़ियाफत में जश्न मनाते हैं। लिहाजा अब तवज्जो मर्दकी और आस्तर की तरफ हो जाती है, जो यहूदी लोगों के लिए वाहिद उम्मीद है। उन्होंने एक मंसूबा तैयार किया है कि आस्तर बादशाह के सामने अपनी यहूदी शनाख्त जाहिर करेगी और उसे अपना फरमान वापस लेने का कहेगी। लेकिन फारसी कानून के मुताबिक शाही दरखास्त के बगैर बादशाह के पास जाना ऐसा फेल है जो मौत के लायक है। लिहाजा एक अहम बयान में मर्दकी को यकीन है कि अगर आस्तर भी खामोश रही तो यहूदियों के लिए निजात किसी और जगह से पहुंच जाएगी। और फिर मर्दकी ने हैरत से कहा, कौन जानता है, शायद आप इसी लम्हे मलिका बन जाएं। आस्तर ने बहादुरी से जवाब दिया, और इसका मकसद ये है कि बादशाह के पास अपने हैरत अंगेज अल्फाज के साथ जाना है। अगर मैं फना हो जाती हूं तो मैं फना हो जाऊं। लिहाजा फिर हामान के बुरे मंसूबों को इख्तिताम पजीर होता देखते हैं। चुनांचे आस्तर ने एक ज़ियाफत में बादशाह और हामान की मेजबानी की, और उसका कहना है कि वो अगले दिन एक खसूसी ज़ियाफत में इन दोनों से खुसूसी दरखास्त करना चाहती है। तो हामान नशे में ज़ियाफत छोड़कर चला जाता है, और बाहर वो मर्दकी को देखता है। वो गुस्से से भर जाता है। उसने हुक्म दिया है कि एक लंबा दाव तामीर किया जाए ताकि सुबह के वक्त ही इस पर मर्दकी को मुसल्लत किया जा सके। ऐसा लगता है कि यहूदियों और मर्दकी के लिए मामलात मजीद खराब हो रहे हैं, लेकिन कहानी में उतार चढ़ाव आता है। उसी रात बादशाह सो नहीं सकता, और उसके पास शाही मुलाजिम हैं जो उसे सोने के लिए कहानियां सुनाते हैं। और यही सब सुनकर उसे एहसास होता है कि किस तरह मर्दकी ने बादशाह की जान बचाई, जो कि वो बिल्कुल भूल चुका था।
चुनाचे सुबह होते ही हामान मर्दकी की फांसी की दरखास्त लिए आता है, लेकिन उसी वक्त बादशाह फांसी को रुकवाते हुए हुक्म देता है कि मर्दकी को उसकी जान बचाने के लिए अवामी तौर पर नवाजा जाए। लिहाजा अब हामान को शहर के चारों तरफ शाही घोड़े पर मर्दकी की रहनुमाई करनी है और सबको कहना है कि उसकी तारीफ करें। अब कहानी में एक दिलचस्प मकाम है, ये हामान का जवाल और मर्दकी का इक़्तिदार में अरूज है। देखें कि ये किस तरह होता है। अगले दिन आस्तर की दूसरी ज़ियाफत है जहां बादशाह और हामान पहुंचते हैं और सबसे पहले आस्तर ने बादशाह को आगाह किया कि वो यहूदी है और दूसरा ये कि हामान ने उसे और मर्दकी को कत्ल करने का हुक्म सादर किया था जिसने उसकी जान बचाई थी और तमाम यहूदियों को कत्ल करवाने का हुक्म दिया। अब बादशाह के पास शराब पीने की बहुत सी वजूहात थी और उसने हुक्म दिया है कि हामान को उसी फांसी पर लटकाया जाए जो उसने मर्दकी के लिए बनवाई थी। हामान के मारे जाने के लिए यह हैरत अंगेज तरीका है। ताहम हामान की फांसी से तमाम यहूदियों को मारने के फरमान के मसले को हल नहीं किया जा सकता। लिहाजा अब तवज्जो आस्तर और मर्दकी की जानब मरकूज है क्योंकि वो इस फरमान को खत्म करवाने का इरादा करते हैं। वो ये दरियाफ्त करते हैं कि बादशाह के दिए फरमान को खत्म नहीं किया जा सकता। लिहाजा बादशाह ने मर्दकी को एक और फरमान जारी करने का हुक्म दिया कि उस मुकर्ररा दिन जब तमाम यहूदियों को मारा जाना था 13वां अडार, अब यहूदियों को हुक्म दिया जाएगा ताकि वो अपना दिफा करें और उन सब को हलाक कर दें जिन्होंने उन्हें मारने की साजिश रचाई थी। इसके बाद मर्दकी, आस्तर और यहूदी इस नए फरमान को मनाने के लिए हर जगह ज़ियाफ़तें और दावतें देते हैं और मर्दकी बादशाह के साथ वली एक निशस्त पर फायज है। आखिरकार हुक्मनामे पर अमल दरामद होने का दिन आता है और यहूदी अपने दुश्मनों पर फतह पाते हैं। पहले उन्होंने हामान के खानदान और फिर एक दूसरे फारसी अहलकार जो हामान की साजिश में शामिल था उसे भी तबाह कर दिया और फिर दूसरे दिन उन्हें हर एक शख्स को तबाह करने की इजाजत मिल जाती है जिसके नतीजे में खुशी से जश्न मनाया जाता है क्योंकि यहूदी तबाही से बच गए हैं। इसके बाद ये कहानी इस बारे में बताती है कि इस पूरियम की सालाना 2 रोजा ज़ियाफत पर किस तरह आस्तर और मर्दकी ने फरमान के जरिए उन्हें तबाही से निजात दिलाई और ज़ियाफत का नाम हामान के नर्द से निकला है। याद रखें, पोरेम। इस किताब का इख्तिताम एक मुख्तसर मजमून के साथ होता है क्योंकि मर्दकी को रियासत में दूसरे नंबर की कमान का दर्जा मिल गया है और अब हमें इस शाही अजमत और शान शौकत के साथ बताया गया है जैसे यहूदी जिलावतनी में कामयाबी की तरफ गामजन होते हैं। अब एक कदम पीछे जाएं और देखें कि ये कहानी किस तरह मुरत्तब की गई है। कहानी सितम ज़रीफ़ी के लम्हात से भरी हुई है, लेकिन तफसीली तौर पर देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि पूरी कहानी सितम ज़रीफ़ी से तश्कील दी गई है। बादशाह की शान और ज़ियाफत और अहकाम मर्दकी की शान और ज़ियाफत और इख्तिताम पर आयनादार है। आस्तर और मर्दकी ने पहले बादशाह को बचाया, लेकिन आखिर में उन्होंने तमाम यहूदियों को बचाया और फिर हामान की बुलंदी और अहकामात और ज़ियाफत देखते हैं जो मर्दकी के अरूज और दस्तूर और ज़ियाफत से माकूस हो जाती है और फिर मरकज में आप आस्तर और मर्दकी के मनसूबा साज मनाजिर देखते हैं और फिर आस्तर की 2 ज़ियाफतें हैं जो पूरी कहानी के बड़े मकामात पर कहानी का पांसा ही पलट देती हैं। हामान की तजलील और मर्दकी की सरबलंदी एक खूबसूरत मंजर पेश करती है। इस किताब की एक और दिलकश खसूसियत किरदारों के अखलाकी अबहाम है। इस किताब में शराब नौशी, गुस्से और जिनसी ताल्लुकात और कत्ल गारतगिरी बहुत है जिसका मर्दकी और आस्तर एक हिस्सा है और तौरात में बहुत से अहकामात की खिलाफ वर्जी भी, जैसे कि गैर यहूदियों से शादी करना या नापाक खाना खाना। और इस तरह कहानी मर्दकी और आस्तर को इखलाकी मिसाल के तौर पर नहीं दिखाती है, यानी उनकी तौसीक नहीं करती, लेकिन उन्हें मुश्किल हालात में उम्मीद और ईमान के नमूने के तौर पर पेश किया गया है। लिहाजा आस्तर की किताब इसी सवाल पर वापस आ गई है जिसके साथ शुरू हुई थी कि खुदा का जिक्र क्यों नहीं किया गया। इस किताब का पैगाम ऐसा लगता है कि जहाँ खुदा गायब दिखाई देता है, जहाँ उसके लोग जिला वतनी में हैं, जब वो तौरात से बेवफाई करते हैं, तो क्या इसका ये मतलब है कि खुदा अब इसराइल के साथ नहीं है? क्या खुदा ने अपने वादों को तर्क कर दिया है? और आस्तर की किताब कहती है कि नहीं। ये हमें ये देखने की दावत देती है कि खुदा इंसानी तारीख की हकीकी गंदगी और इखलाकी अभाव में काम कर सकता है और वो करता है, और वो इखलाकी तौर पर समझौता करने वाले लोगों की वफादारी को अपने मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल करता है। और इसी तरह आस्तर की किताब हमें खुदा की निजात पर ईमान रखने के लिए तैयार होने का मुतालबा करती है, उस वक्त भी जब हम उसे काम करते नहीं देख सकते हैं, और ये उम्मीद रखनी चाहिए खुदा अपनी दुनिया के साथ हमेशा रहने के लिए पुरअज़्म है। और ये थी आस्तर की किताब। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications.